चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 13 दिसंबर को। और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और आप लोग रेलवे, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एएलपी टेक्नीशियन, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल ऑफ इंडिया, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। और आप लोग अपने स्कोर के जब इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये क्लास का अंत तक ज़रूर देखें एक बार। और आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत से ढूँढ के लाता हूँ और आप लोग के बेहतर से बेहतर तैयारी बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं क्लास अपना, ठीक है? तो क्या है ना, ये देख लेते हैं आज का शुभ विचार क्या है? आज का शुभ विचार, अगर आप किसी को देखने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अगर आप दिखावा करके पढ़ रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको खुद सफल होना है, ये नहीं कि दिखावा करना है। ठीक है तो गाइज, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम यानी रोकथाम बिल 2025 में पेश किया? तो ये है कर्नाटक राज्य, जो कि हाल ही में विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम यानी रोकथाम के लिए इन्होंने पेश किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, दूसरा नंबर देखते हैं। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके कम टाइम में, ठीक है दोस्तों? और आप लोग को टाइम का बहुत महत्वपूर्ण टाइम है अभी, ठीक है? इसी टाइम को जितना आप कवर करिए पढ़ाई को इसी टाइम में, क्योंकि सबको इसी टाइम में अपना तैयारी करते हैं और कहीं बढ़ जाते हैं और कहीं लटक जाते हैं। तो इसी बात को लेकर हम आप चलते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करने के वाले माओवादियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की घोषणा की है? ये है छत्तीसगढ़। ये अपना छत्तीसगढ़ यानी भारत का, समझ रहे हैं दोस्तों कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी के खिलाफ दर्ज अपराध मामले को वापस लेने की घोषणा की है, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, तीसरा नंबर। और तीसरा में देखें तो क्या है, किस दिग्गज कॉमर्स कंपनी ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर लगभग 3 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की है? तो अमेज़न कंपनी है। अमेज़न कंपनी, जो कि 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा किए हैं, ठीक है? और चलिए अपना भारत अभी तो लग रहा है कि बहुत ये अपने अथी में चल रहा है, प्रोग्रेस में है। और ऐसा ही चलते रहें ताकि अच्छे से अच्छे हम लोग का दिन आ सके, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में क्या है, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जो है विश्व कप जो है 2025 का, ये अर्जेंटीना को हराया गया है, ठीक है? और अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक हासिल किए हैं, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, 5 नंबर में है, लगातार दूसरी बार मेजर लीग और सॉरी दोस्तों, खांसी थोड़ा हो गया है सर्दी वो होने की वजह से। तो क्या है ना कि देखते हैं, लगातार दूसरी बार मेजर लीग ऑस्कर का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी, जो कि लियोनेल मेसी ने ऑस्कर का मोस्टर वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ पुरस्कार पाया है इन्होंने, ठीक है? और चलिए आगे चलते हैं तो क्या है, 6 नंबर, आईसीसी की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन-सा भारतीय खिलाड़ी का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है रोहित शर्मा, ठीक है? रोहित शर्मा है, जो कि आईसीसी का नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में ये भारतीय खिलाड़ी है, जो कि अपना पहला स्थान
ये हासिल किया है रोहित शर्मा जी, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, 7 नंबर देखें तो आईसीसी की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन-सा भारतीय खिलाड़ी दूसरा स्थान? ये देखिए, दूसरा स्थान भी भारतीय खिलाड़ी है और पहला स्थान भी भारतीय खिलाड़ी। तो ये हमें गर्व भी होता है कि हमारा पहला स्थान और दूसरा स्थान हमारा भारतीय खिलाड़ी ने ही हासिल किया है। ठीक है, तो आप लोग को भी मैं बार-बार यही कहना चाहता हूँ कि अपने तैयारी के प्रति पूरी लगनशीलता के साथ आप तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल कीजिए। ठीक है दोस्तों? तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो 8 नंबर में क्या है? कार्मिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 के 24% से बढ़कर 2023 में कितने हो गई थी? ये 33% हो गई थी, ठीक है? 2019 के 24% से यानी 2023 में 35% हो गया था, यानी कि लगभग 11% की बढ़ोतरी की गई थी, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर में क्या है? किस भारतीय आईटी दिग्गज कंपनी ने अमेरिकी फार्म यानी कोस्टल गोल्ड का 700 मिलियन डॉलर के में अधिग्रहण करने की समझौता किया है? तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो कि ये 700 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण करने की समझौता किया है इन्होंने। भी अमेरिका ने अ, आईटी दिग्गज कंपनी ने अमेरिका फार्म की इतना डॉलर, ठीक है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, 10 नंबर में देखें तो फरवरी 2026 में शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का पहला एडिशन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये है नई दिल्ली, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 11 नंबर है, 11 नंबर में क्या है? मार्च 2026 में पहली कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन-सी देश करेगा? तो ये है भारत देश। 2026 की एक पहली कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप है जो कि मेजबानी भारत ही करेंगे, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ तो 12 नंबर क्या है? खेलों में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया है? तो ये है इटली देश जो कि खेलों के प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचों के साझा के साथ भारतीय ओलंपिक में ये अ, साझा किया है, ठीक है? जो कि इटली देश के साथ किया गया है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, 13 नंबर में देखें तो क्या है किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंध आधार पर सरकारी नौकरी देने की नतीजा की जारी की है। ये है हरियाणा राज्य, जो कि हरियाणा राज्य है। अ, सिख ये जो विरोधी दंगा हुआ था 1984 में और परिवार जो अनुबंध के आधार पर इनका नौकरी दिया जा रहा है और हरियाणा सरकार ने ये लागू किया है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सरकारी पुरानी फ़िल्मों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन को लागू कर रहा है? तो ये राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत है, मिशन जो कि सरकार पुनः पुरानी फ़िल्मों के संरक्षण और डिजिटलीकरण करने के मिशन को लागू कर रहा है, ताकि जो भी पिछले वर्षों वाला बहुत सारा फ़िल्म है जो कि डिजिटलीकरण करना चाहते हैं इनको और इनका रखने के उम्मीद से बहुत अगले दिन तक की पीढ़ी को दिखाने के ये ऐसा चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और 5 स्टैटिक जीके हम दिखाएँगे आपको। ये 5 15 जैसे कि हो गया करंट अफ़ेयर और 5 स्टैटिक जीके आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है? तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, हाल ही में किस देश की सीनेट की जनवरी 2026 से भारत और
अन्य एशियाई देशों से आने वाली सामानों पर 50% तक टैरिफ आयात शुल्क बढ़ने की मंजूरी दी है। तो ये मेक्सिको है। हाल ही में सीनेट की जनवरी 2026 भारत और अन्य देशों के से आने वाली सामानों पर 50% टैरिफ आयात शुल्क बढ़ने की मंजूरी दी है ये मेक्सिको। 50% ये टैरिफ लगेगा दोस्तों, जैसे कि टैक्स के तौर पे। और चलिए तो हम आज का स्टैटिक जीके 5 देख लेते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है, और आप लोग को अच्छे से अच्छे यानी तैयारी करने के लिए हम स्टैटिक जीके 5 लाते हैं, जो कि आप भूले होंगे उसको भी याद दिला सके, ठीक है? तो चलिए दो चलते हैं, क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो लाते हैं हर एग्जाम में लगभग आने पूरा तय हैं, ऐसा ही क्वेश्चन सब रहता है, ठीक है दोस्तों? और आप लोग को बहुत अच्छी तैयारी बनाने के लिए हम ये लाते हैं। जैसे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 17 नंबर क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी है, जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है? 18 नंबर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? और आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो अरावली पर्वत है, जो कि किस राज्य में और कहाँ तक फैली हुई है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अरावली पर्वत जो कि बहुत पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत को ही माना जाता है, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो 19 नंबर देखें। 19 नंबर में क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम ये अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। और ये बहुत ही चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो लास्ट आज का है 20 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्षता किसने की? ये रास बिहारी बोस ने किए थे 1907 की अध्यक्षता। और चलिए आज का यही क्वेश्चन है 20। और अगले क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, जो कि मैं अगले दिन अपलोड तुरंत करूँगा। जैसे कि ये क्लास जैसे बन जाएगा, आप लोग के लिए तुरंत अपलोड कर देते हैं। और आप लोग चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचने में जल्द से पहुँच सके।